नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे थे धर्म सुधार आंदोलन, और धर्म सुधार आंदोलन में हमने पढ़ लिया था यानी धर्म सुधार आंदोलन के क्या उद्देश्य थे और उसके पीछे होने के क्या क्या कारण थे। तो दोस्तों आइए हेडिंग डालते हैं। आज धर्म सुधार आंदोलन में हम पढ़ेंगे कि इसका संबंध जर्मनी से क्यों, यानी जर्मनी में क्यों हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का संबंध जर्मनी से क्यों है, तो हेडिंग डाल लीजिए जर्मनी में क्यों। जर्मनी में क्यों, जर्मनी में होने के पीछे क्या क्या रीजन रहे थे दोस्तों। तो जर्मनी में होने के पीछे कारणों में चर्चा करूं तो पहला कारण है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। अब निरंकुश शब्द का मतलब क्या होता है, जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सके, यानी यहां पर तो ऐसा शासन है जिस पर अंकुश नहीं लगाया। और पोप हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर में देखा था कि पोप की संसारिकता, यानी संसारिकता और प्रभुत्व इतना बढ़ गया था। अब प्रभुत्व बढ़ गया तो अब दो बातें होंगी दोस्तों, एक तो पोप का प्रभुत्व बढ़ गया और दूसरी तरफ यहाँ निरंकुश राजतंत्र है। निरंकुश यानी जो अंकुश लगाना ही नहीं चाहते, वो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। यूं भी लिख सकते हैं कि चर्च का हस्तक्षेप पसंद नहीं था इन्हें। चर्च का हस्तक्षेप पसंद नहीं था इन्हें। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, चर्च की अवहेलना शुरू कर देते हैं। अवहेलना शुरू कर दी। दूसरा क्या कारण है जर्मनी में, तो जर्मनी में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के अलावा मानववाद, ऐसे शब्द प्रचलन में है। राष्ट्रवाद, मानववाद की भावना का विकास, की भावना का विकास ये भी होने लगा दोस्तों। जर्मनी आर्थिक रूप से समृद्ध देश था। जर्मनी आर्थिक रूप से समृद्ध देश था। अब दोस्तों ये भी एक मोटा कारण था। जहां आर्थिक संपदा होगी वहां के लोग हमेशा अधिकारों की बात करते हैं। यानी अरे भाई गरीब होगा तो वो गरीब रोटी के लिए लड़ेगा या अधिकार के लिए लड़ेगा, सीधी सी बात है, रोटी के लिए लड़ेगा। जहां समर्थता है तो वो अपने अधिकारों की बात करेगा। और सबसे मोटा कारण है कि मार्टिन लूथर का यहां होना सबसे मोटा कारण है। मार्टिन लूथर का यहां होना, तो ये भी एक मोटा कारण रहेगा कि जर्मनी में होने के पीछे क्या क्या कारण रहते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये चारों कारण समझ में दोस्तों। पहला कारण क्या है, निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश का मतलब जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सके। तो चर्च का हस्तक्षेप पसंद नहीं था इनको, और तो और चर्च की अवहेलना शुरू कर दी। राष्ट्रवाद व मानववाद जैसी विकास धाराएं यहाँ पर पनपने लग जाती है। और जर्मनी आर्थिक रूप से समृद्ध देश था। दो दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल देखकर बता दिया। यानी कोई गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति रोटी से लड़े या अधिकार से, तो वो सीधी सी बात है, रोटी से लड़ेगा, अधिकार से बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग हैं जो गरीब होते हुए भी आर्थिक अधिकारों के लिए लड़े हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मार्टिन लूथर का जर्मनी में होना। वर्तमान में तो फिल्म भी आ चुकी है दोस्तों, अगर देखना चाहो तो भारत पर मूवी आई है दोस्तों, जय भीम। जय भीम जो दक्षिण भारत के किसी राज्य पर आधारित है, और वहां पर एक जनजाति है, जनजाति पर हुए पुलिस द्वारा अत्याचारों को दर्शाती है दोस्तों। और पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, यानी कि निर्दोष की हत्या कर दी जाती है, और वो पुलिस कस्टडी में होती है। और उस हत्या का मामला हाईकोर्ट में जाता है, हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, महिला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से संज्ञान दिलवाती है। तो वो पूरा मामला है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं इस प्रकार पूरा राज्य हिला था हाईकोर्ट के आदेश से। तो वो सब पूरा फिल्म में है, तो देख सकते हैं। यानी ऐसे भी कुछ कारण, गरीब, मेरे कहने का मतलब वो गरीब महिला थी, इतनी गरीब थी कि वो एक आदिवासी महिला। दोस्तों आदिवासी गरीब भी होते हैं बेचारे, घर भी नहीं होते। आदिवासी की परिभाषा यूएन डेबर महोदय ने 1960 में दी थी। मतलब एसटी जनजाति, अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, तो यूएन डेबर 1960 में गायक बना था, उसने परिभाषा बताई थी दोस्तों। यानी ऐसे लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, जिनकी अलग ही एक संस्कृति है, वो वर्तमान हमारे यानी जहां हम रह रहे हैं इस दशा के अनुकूल है ही नहीं, तो उन्हें आप अनुसूचित जनजाति में कैसा शामिल कर सकते हैं। कर वो हमारा विषय नहीं, हमारा विषय हटकर है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोटी के लाले होने पर भी अधिकारों की लड़ाई लड़ जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम ले सकते हैं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे नाम है।
तो आइए दोस्तों हेडिंग डालिए, जर्मनी में होने के पीछे कारण क्या थे ये मैंने बताया। अब दोस्तों यहाँ कुछ लोग आते हैं, उन लोगों का होना धर्म सुधार आंदोलन के लिए मोटा कारण बन जाता है। पहला नाम आता है दोस्तों जर्मनी में क्यों हुआ इस पर बात कर ली दोस्तों हमने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विकास पर। विकास पर बात करूं तो विकास के बारे में पहली बात तो आप ये लिख सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में शुरू, यानी धर्म सुधार आंदोलन 14वीं शताब्दी में शुरू हो चुके थे, लेकिन परंतु परिणाम इसका जो परिणाम आएगा ना वो तो 16वीं शताब्दी में आएगा दोस्तों। सीधा सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया, या देख लेना दोस्तों। अब मैं एक एक व्यक्ति को उठाता हूं दोस्तों। पहला व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ जॉन वाइक्लिफ महोदय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाता एग्जाम में, फिर भी मैं बता देता हूं जन्म और मृत्यु। पहला आदमी इसलिए इसका बता रहा हूं, 1320 से लेकर 1384 तक इनका कार्यकाल। 1320 में जन्मे, 1384 में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इन्हें संज्ञा क्या दी जाती है दोस्तों? संज्ञा पहली बात तो यानी प्रथम व्यक्ति जिसने रिफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग किया। प्रथम व्यक्ति जिसने रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार शब्द का प्रयोग किया। बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आज से कम 10 बार पहले ये लाइन पूछी जा चुकी है। शब्द का प्रयोग, उस पहले व्यक्ति का नाम बताओ जिसने धर्म सुधार का प्रयोग किया था, रिफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों जॉन वाइक्लिफ उत्तर रहा। इसीलिए इनको संज्ञा क्या दी जाती है दोस्तों? इसीलिए इनको संज्ञा दी जाती है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता। धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता कह सकते हो आप, पिता कह सकते हो, जनक कह सकते हो, एक ही बात है। प्रवर्तक कह सकते हो। और क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों? इनको कहते हैं द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। और क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों? तो इनको ध्यान रखना, इनको एक संज्ञा और दी जाती है दोस्तों, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। यानी एक तो इनको क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों? एक संज्ञा दी जाती है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता, और दूसरी क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों? इनको कहा जाता है कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं सांझ का तारा और भोर का तारा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भोर का तारा का नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। और क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों? और लिख देता हूं दोस्तों, यूके के निवासी थे, यूनाइटेड किंगडम, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, यानी यूके के निवासी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे दोस्तों, और वहीं प्रोफेसर बन गए थे। आपसे एक शब्द पूछा जाएगा, लोलार्ड्स क्या है दोस्तों? लोलार्ड्स। तो ये शब्द पूछे ना तो दोस्तों इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? याद रखना, लोलार्ड्स कहा जाता है। आई होप ये क्लियर है दोस्तों, लोलार्ड्स क्या है। तो यानी जॉन वाइक्लिफ के जितने भी विचारधारा के अनुयायी होंगे उन्हें आप क्या नाम देंगे? लोलार्ड्स कहेंगे। इनके मरने के बाद में इनके विचार बाहर आए थे दोस्तों, क्योंकि जिंदा रहता अगर विचार बाहर निकल देते, चर्च के खिलाफ में बोल देते, तो असर आप सभी जानते हैं कैसा होगा। अब मरने के बाद में विचार बाहर आए तो भी असर देख लेना दोस्तों कैसा होगा। इनका कथन है दोस्तों, स्टेटमेंट है, कथन याद रखना। ये मरने के बाद में विचार बाहर आया था, ये याद रखना। चर्च पोप भ्रष्ट है। चर्च पोप भ्रष्ट है।
पादरियों की व्याख्या, पादरियों के प्रवचक, पादरियों के प्रवचन निरर्थक है, सच्ची केवल बाइबल है, सच्ची केवल बाइबल है। ये किसने कहा था? तो जॉन वाइक्लिफ ने कहा था। दोस्तों ये मरने के बाद में विचार आए, तो इनकी मृत्यु के बाद में, यानी 1384 के 20 वर्ष बाद में की बात कर रहा हूं, इनकी मृत्यु के बाद इनकी कब्र से इनका शव बाहर निकाला, शव को बाहर निकाला, इनके सब बाहर निकाला, तो इनकी हड्डियों को ना दोस्तों गंदे स्थानों पर फेंका गया, ताकि भविष्य में ऐसा कोई काम न करे। तो ये थे जॉन वाइक्लिफ। पूरा जॉन वाइक्लिफ क्लियर है दोस्तों, इससे ज्यादा इनसे प्रश्न नहीं। पहला सवाल, जन्म 1320, 1384, मृत्यु यूके के निवासी हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, वहीं प्रोफेसर बने दोस्तों। धर्म सुधार यानी रिफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति है, इसलिए इनको धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता कह सकते हैं, प्रवर्तक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कह सकते हैं दोस्तों, दूसरी संज्ञा दी जाती है दोस्तों। इनके मरने के बाद में इनके प्रवचन बाहर आए थे, इनके अनुयायी थे, उनको नाम दिया जाता है लॉलार्ड्स कहा जाता है दोस्तों। और इनका कथन ये है, इन्होंने बोला था कि चर्च एवं पादरी भ्रष्ट है, चर्च एवं पोप भ्रष्ट है, पादरियों की व्याख्याएं यानी पादरियों की जो भी प्रवचन है वो सब निरर्थक है, सच्ची केवल बाइबल है। जैसे इनके प्रवचन बाहर आए तो दोस्तों इनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद में इनके शव को, यानी आप सभी जानते हैं ईसाई धर्म में शव को गाड़ा जाता है, जब जैसे शव को बाहर निकाला तो इनकी हड्डियां जो भी बची हुई थी, इन हड्डियों को गंदे स्थानों पर फेंका गया। क्यों फेंका गया? ताकि ये प्रदर्शित किया गया कि भविष्य में भी कोई व्यक्ति चर्च के खिलाफ में नहीं बोले, ये तो मर गया इसलिए हमने ये असर किया, अगर कोई जिंदा होता तो जला देते। तो ये था जॉन वाइक्लिफ दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जॉन वाइक्लिफ के बाद में विकास में पढ़ते हैं, दूसरा व्यक्ति है, उनका नाम है जॉन हस। टाइमिंग पीरियड कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी लिख देता हूं दोस्तों। इनका टाइमिंग है 1369 से लेकर 1415। ये बोहेमिया प्रांत के निवासी है। बोहेमिया प्रांत कहां पड़ता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये जर्मनी की प्रांत है, यानी यहाँ के निवासी है। इनका कथन क्या है? बस स्टेटमेंट ही सबसे महत्वपूर्ण है इनका कथन है कि सच्चे ईसाई की मुक्ति बाइबल से संभव है, सच्चे ईसाई की मुक्ति बाइबल से संभव, यानी कोई सच्चा ईसाई है तो उसकी मुक्ति का जो मुक्ति संभव है, पॉसिबिलिटीज है, तो वो बाइबल से है। इनको जिंदा जला दिया गया था दोस्तों, जिंदा जलाया। और ध्यान रखो तो रख लेना दोस्तों, ये चेक गणराज्य की राजधानी थी, प्राग विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे, यानी प्राग विश्वविद्यालय जो चेक गणराज्य की राजधानी थी उसके आचार्य भी रहे थे, यानी प्रोफेसर थे जॉन हस महोदय। बस कथन ही ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, सच्चे ईसाई की मुक्ति किससे संभव है? तो बाइबल से संभव है। नेक्स्ट, जॉन हस के अलावा और कौन कौन है दोस्तों? सेवानरोला, सेवानरोला महोदय, ये फ्लोरेंस इटली का निवासी है। फ्लोरेंस का निवासी, बस एक लाइन है, इसने पोप अलेक्जेंडर 6 को दुरात्मा कहा। अब देखो, पोप को दुरात्मा कहा है तो जिंदा जला दिया, वही सीधी सी बात है। बस किस व्यक्ति ने पोप को दुरात्मा कहा था, तो क्या नाम आएगा? सेवानरोला। बस एक लाइन पूछी जानी है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में प्रमुख व्यक्ति है इरेस्मस। हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं इरेस्मस की, फिर भी मैंने कहा था आपको खूब डिटेल में बात करेंगे समय समय पर। इरेस्मस के बारे में पहली लाइन तो ये याद रख लेना, ये होलैंड का निवासी है दोस्तों, होलैंड से संबंधित है। होलैंड को आप क्या कहते हैं? तो दोस्तों होलैंड को नीदरलैंड कहा जाता है दोस्तों।
नीदरलैंड, बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इनकी जो शैली थी ना दोस्तों, इनकी शैली थी व्यंग्य शैली, या जिसे आप यूं कह सकते हैं कि मजाकिया शैली में ये बातें लिखते थे। ये प्रारंभ में कट्टर कैथोलिक थे। मार्टिन लूथर की मार्टिन लूथर की 95 थीसिस का विरोध किया था दोस्तों, और इनका स्टेटमेंट है कि मैं हृदय से कैथोलिक हूं परंतु पेट से लूथरवादी हूं। मैं हृदय से कैथोलिक हूं परंतु पेट से लूथरवादी। मतलब क्या है? तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि मैं हृदय से यानी मैं अपनी आत्मा से तो कैथोलिक हूं, यानी मैं ईसाई धर्म में कैथोलिक शाखा का पूर्णतः समर्थन करता हूं, लेकिन पेट से लूथरवादी हूं। लूथर एक राइटर था दोस्तों, यानी पेट से लूथरवादी हूं, यानी लिखने का कार्य करता हूं क्योंकि मेरी आजीविका का साधन यही है। स्वयं लूथर ने इनको संज्ञा दी थी दोस्तों, इनको अलंकरण वह आशा कहा था। किसने कहा? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये स्वयं लूथर ने कहा था, क्योंकि इनकी कुछ बातें लूथर को भी प्रभावित करती है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इनकी पुस्तक का नाम है प्रेस ऑफ फॉली। प्रेस ऑफ फॉली। एक लाइन और है दोस्तों, हॉलैंड की निवासी है, शैली व्यंग है, मजाक के। एक लाइन याद रखना, प्रोटेस्टेंट यानी जब धर्म बंटेगा ईसाई धर्म, प्रोटेस्टेंट मेरे लिए व्यक्तिगत आघात है, मेरे लिए व्यक्तिगत आघात है। ये भी इनका स्टेटमेंट है। यानी ईसाई धर्म जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटेगा तब इन्होंने ये कहा था, प्रोटेस्टेंट मेरे लिए व्यक्तिगत आघात है। आई होप ये आपको इरेस्मस कंप्लीट हो गया दोस्तों। लास्ट तो नहीं है दोस्तों, इसके बाद में एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, उनका नाम है थॉमस मोर। पढ़ चुके हैं दोस्तों। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बस मैन ये है, यूटोपिया। यूरोप जगत का राजा, यानी मैंने ये कहा था कि चर्च को पूरे यूरोप जगत का राजा स्वीकार नहीं किया था, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई थी। चर्च को पूरे यूरोप जगत का राजा स्वीकार नहीं किया, इसलिए 1535 में मृत्युदंड दिया। और इनका जो यानी सिर था ना दोस्तों, सिर को लंदन के ब्रिज पर टांग दिया था। ये सिर्फ इसने राजनीतिक बातों व सामाजिक सुधार पर बात की थी। राजनीतिक और सामाजिक सुधार पर बात की थी दोस्तों। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है, इसने कभी भी धर्म सुधार की बात नहीं की थी। लेकिन ये धर्म सुधार की बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये फंसा किसमें? तो ये फंसा राज्य व चर्च की बहस में फंस गया। यानी राज्य ने राज्य का नागरिक है, तो राज्य के नागरिक होते हुए इसने यानी राज्य के लोगों ने चर्च के सामने ये पूछा था, चर्च के सामने जब वार्तालाप हो रहा था कि आप यूरोप जगत में चर्च को राजा मानते हो नहीं मानते, तब इसने मना कर दिया। जैसे मना कर दिया तो इन्होंने ईसाई धर्म के खिलाफ में बोल दिया, सीधी सी बात है। जैसे ही बोला तो इनको मृत्युदंड दे दिया गया 1535 में। अब जैसे मृत्युदंड दिया तो इनका जो सिर था ना, उसको लंदन ब्रिज पे टांग दिया था दोस्तों। तो ये बहुत सारे नाम बताए दोस्तों। सबसे पहले जॉन वाइक्लिफ के बाद में नाम आता है जॉन हस का, जॉन हस के बाद में सिवान रोला के बाद में आते इरेस्मस के बाद में थॉमस मोर। कल हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक प्रमुख व्यक्तित्व पर जिसका नाम है मार्टिन लूथर। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 70% सवाल सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो मार्टिन लूथर से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं सेपरेट हालांकि एक वीडियो में मार्टिन लूथर भी पूरी नहीं होंगी, तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे मार्टिन लूथर पर दोस्तों।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।